तो चलिए बात करेंगे जोहार झारखंड की। रांची में मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के निर्देश पर बहुफसली खेती को बढ़ावा देने के लिए राज्य के सभी जिलों में कई 100 लिफ्ट सिंचाई परियोजनाएं किसानों के लिए वरदान साबित हो रही हैं। इस परियोजना के तहत लातेहार जिला प्रशासन ने पूरे वर्ष किसानों के लिए सिंचाई की सुविधा सुनिश्चित करने के लिए 100 लिफ्ट सिंचाई सुविधा के तहत 1000 एकड़ भूमि को आच्छादित किया। इससे जिले के लगभग 400 किसान परिवार लाभान्वित हो रहे हैं। मुख्यमंत्री का मानना है कि राज्य की बड़ी आबादी की आजीविका कृषि पर निर्भर है। कृषि भूमि के एक बड़े हिस्से में सिर्फ मानसून के दौरान ही खेती बाड़ी होती है। ऐसे में स्थायी सिंचाई के साधन सुनिश्चित करने के लिए 100 लिफ्ट सिंचाई पंप स्थापित किए जा रहे हैं। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन आज रांची के सुकूर होट स्थित जगुआर हेडक्वार्टर पहुंचकर नक्सली हमले में शहीद हुए जगुआर के डिप्टी कमांडेंट राजेश कुमार के पार्थिव शरीर को उन्होंने नमन किया, पुष्प चक्र अर्पित कर श्रद्धांजलि दी। मुख्यमंत्री ने ईश्वर से शहीद की आत्मा को शांति प्रदान कर परिजनों को इस दुख की घड़ी को सहन करने की शक्ति देने की कामना भी की है। मौके पर सांसद संजय सेठ, राज्य के मुख्य सचिव सुखदेव सिंह, डीजीपी नीरज सिन्हा, मुख्यमंत्री के प्रधान सचिव राजीव अरुण एक्का, मुख्यमंत्री के सचिव विनय कुमार चौबे समेत कई अन्य अधिकारियों ने भी शहीद कमांडेंट राजेश कुमार को पुष्प अर्पित कर उन्हें श्रद्धांजलि दी। श्रद्धांजलि देने के बाद मुख्यमंत्री ने शहीद कमांडेंट राजेश कुमार की पत्नी और उनके बेटे सहित अन्य परिजनों से मुलाकात की, उन्हें सांत्वना दी। हमारा एक नुकसान हुआ है। हमारे बाल साथी कमांडेंट राजेश कुमार जो झारखंड जगुआर में डिप्रेशन में थे, उनकी शहादत हुई है। एक नक्सली डेड बॉडी बरामद की गई है और उसके साथ 7 हथियार जिसमें एक राइफल, 2 स्प्रिंगफील्ड, 2 303 और कंट्रीमेड वेपन में रिकवर होने की सूचना है। ऑपरेशन हजारीबाग में विनोबा भावे विश्वविद्यालय में बहुउद्देशीय भवन और अत्याधुनिक डिजिटल स्टूडियो का उद्घाटन करने पहुंचे राज्यपाल सह कुलाधिपति रमेश बैस ने कहा कि किसी भी समाज और राष्ट्र के विकास में शिक्षा की अहम भूमिका होती है, विशेषकर विश्वविद्यालयों की भूमिका। वैश्वीकरण के इस दौर में हमें अपने विद्यार्थियों को हर हाल में गुणात्मक शिक्षा प्रदान करनी ही होगी ताकि वो अपने ज्ञान और कौशल से रोजगार हासिल कर पाए। विद्यार्थियों को बेहतर शिक्षा मिले, इसके लिए मैं हमेशा चिंतन करता हूँ। बिरसा मुंडा संग्रहालय यानी कि पुरानी जेल में आने वाले दिनों में झारखंड के 14 वीर स्वतंत्रता सेनानियों की प्रतिमा का अवलोकन आगंतुक पर्यटक कर पाएंगे। इनकी जीवनी के बारे में भी पूरी जानकारी यहां पर उपलब्ध होगी। दरअसल संग्रहालय में 110.88 लाख की लागत से 3 और स्वतंत्रता सेनानियों की प्रतिमा स्थापित की जाएगी। मंत्रिपरिषद की स्वीकृति के बाद नगर विकास विभाग ने 3 प्रतिमाओं की स्थापना की स्वीकृति संबंधित आदेश जारी कर दिए हैं। तीनों प्रतिमाओं का निर्माण कृष्णकांत पांडे, मेसर्स राम सुतार आर्ट क्रिएशन के ने मैनुअल के आधार पर कराया जाएगा। यही कंपनी पहले से वहां पर 11 स्वतंत्रता सेनानियों की प्रतिमाओं का निर्माण करा रही। तीनों स्वतंत्रता सेनानियों का 9 फीट का कांस्य प्रतिमा यहां पर स्थापित की जानी है। विभाग मूर्तिकार को काम के अनुसार राशि किश्तों में भुगतान करेगा। और अगली खबर गोड्डा से, जहां पर रांची स्पेशल एक्सप्रेस ट्रेन को बुधवार को केंद्रीय रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव दिल्ली से ऑनलाइन हरी झंडी दिखाकर उन्होंने रवाना किया। इस दौरान गोड्डा स्टेशन पर सांसद निशिकांत दुबे और विधायक अमित कुमार मंडल के साथ अन्य रेलवे के अधिकारी भी मौजूद थे। आपको बता दें कि सप्ताह में 3 दिन यानी कि बुधवार, शुक्रवार और रविवार ये ट्रेन गोड्डा से 12:40 पर रांची के लिए खुलेगी। उधर कोडरमा में फुटबॉल टूर्नामेंट के बहाने फुटबॉल पॉलिटिक्स का राजनीतिक दल इस्तेमाल कर रहे हैं। दरअसल आरजेडी प्रदेश अध्यक्ष अभय सिंह और राजद के वरीय नेता और हाल ही में राजद के प्रदेश कोषाध्यक्ष बनाए गए सुभाष यादव कोडरमा जिले के 2 विधानसभा क्षेत्र के फुटबॉल टूर्नामेंट में शिरकत करने पहुंचे थे, जहां पर बरकट्ठा विधानसभा के हीरो डी रेवना डी में आरजेडी नेताओं के स्वागत में पूर्व विधायक जानकी यादव भी मंच छोड़कर पहुंच गए। यहाँ पर आरजेडी नेताओं ने उन्हें गले लगा लिया। राजद प्रदेश अध्यक्ष ने एक कदम आगे बढ़ाते हुए जानकी यादव को अपने गले से माला उतार कर पहना दी। बात यहीं पर नहीं रुकी,
आरजेडी नेता और लालू प्रसाद यादव के करीबी माने जाने वाले सुभाष यादव ने संबोधन में राजद प्रदेश अध्यक्ष अभय सिंह की उपस्थिति में बरकट्टा के पूर्व विधायक को जानकी यादव को घर वापसी का ऑफर तक दे दिया। आपको बता दें कि जानकी यादव कभी आरजेडी के जिला अध्यक्ष हुआ करते थे। फिलहाल जानकी यादव बीजेपी में। देश में बढ़ रही महंगाई, बेरोजगारी और पेट्रोल एवं डीजल के दामों में हुई बेतहाशा वृद्धि के खिलाफ महागठबंधन ने आज उपायुक्त कार्यालय के समक्ष महाधरना दिया। धरने में महागठबंधन के सभी राजनीतिक पार्टी के नेता मौजूद रहे। उधर सिख समाज के लोगों ने धरने का भरपूर समर्थन किया। किसान आंदोलन को लेकर अपनी आवाज बुलंद करने वाले सिख समाज और सभी राजनीतिक पार्टी जिन लोगों ने पिछले दिनों भारत बंद में उनका समर्थन किया था, उन सभी राजनीतिक पार्टी आज फिर एक साथ एक मंच पर दिखाई दिए। इन लोगों ने महामहिम राष्ट्रपति के नाम एक पत्र भी लिखा। सेकुलर जिंदाबाद, सेकुलर जिंदाबाद, दिल्ली में किसानों का काला कानून वापस। श्रीमती सोनिया गांधी की अध्यक्षता में बैठक संपन्न हुई और उस बैठक में संयुक्त किसान मोर्चा द्वारा 27 सितंबर को भारत बंद किसान विरोधी नीति के कारण घोषणा किया था, जिस पर महागठबंधन ने उसको पूर्ण रूप से समर्थन देने का काम किया। महामहिम राष्ट्रपति को संयुक्त मोर्चा की तरफ से हम लोग ज्ञापन सौंपने जा रहे हैं उपायुक्त को। और ये पूरे देश में 19 दलों का जो संग्रह है, जो एकता हम लोग ने बनाई है, एकत्रित हुए, उसके खिलाफ में हम लोग भाजपा के बहुत सारे मुद्दों के खिलाफ में, सरकार मोदी सरकार के बहुत सारे मुद्दों के खिलाफ में हम लोग आज प्रदर्शन कर रहे हैं। आज का जो पहले तो जो किसान मजदूर भाई दिल्ली के बॉर्डर पर बैठे हुए हैं, 27 जून को भारत बंद का आह्वान किया था, उसमें महागठबंधन ने किसान संयुक्त मोर्चा का पूरा समर्थन किया और भारत बंद को सफल बनाया। आज इनका महागठबंधन का प्रोग्राम था, इनके थ्रू अपना जो 18 सूची मांगे उनको लिए काले कानून रद्द करने, 2020 बिजली बिल है और महंगाई बेरोजगारी मांगों को लेकर डीसी को ज्ञापन सौंपना था। उसके महागठबंधन। देश में बढ़ रही महंगाई, बेरोजगारी और पेट्रोल डीजल के दामों में हो रही बेतहाशा वृद्धि के खिलाफ महागठबंधन नेताओं ने समा हरनालय गेट के सामने धरना प्रदर्शन किया। इन सभी राजनीतिक पार्टी जिन लोगों ने पिछले दिनों भारत बंद का समर्थन किया था, वो सभी राजनीतिक पार्टियां आज एक बार फिर एक साथ धरना प्रदर्शन करते दिखाई दिए। इन लोगों ने इस दौरान महामहिम राष्ट्रपति के नाम एक पत्र भी लिखा। उधर दुमका जिले के जरमुंडी प्रखंड में जिला प्रशासन की ओर से अगरबत्ती का निर्माण कराया जा रहा है, जिसको लेकर ग्रामीण क्षेत्रों में लगातार काम चल रहा है। इस अगरबत्ती में बासुकीनाथ मंदिर में चढ़ने वाले बेलपत्र और फूल से अगरबत्ती का निर्माण कार्य कराया जा रहा है। वहीं इस अगरबत्ती का नामांकन भी बासुकी ब्रांड पर रखा गया। एक जो है ना, एक 3000 से 4000 बोली। अक्सर हम बड़े अस्पतालों की बदहाली का रोना रोते हैं, लेकिन आज आपको हाल दिखाते हैं एक अटल मोहल्ला क्लिनिक का, जहां पर स्वास्थ्य सेवा के नाम पर क्लिनिक तो खोल दिया गया, लेकिन क्लिनिक के लिए जो स्वास्थ्य संबंधित जरूरी उपकरण होने चाहिए, दवाइयां होनी चाहिए, वो नदारा दिखाई देते हैं। यहां तक कि जो सुविधाएं क्लिनिक में होनी चाहिए वो यहां पर नहीं दिखाई दे रही। जमशेदपुर के स्वर्गीय संजय सिंह सामुदायिक भवन में चल रहे अटल मोहल्ला क्लिनिक का कुछ ऐसा ही हाल। आपको बता दें कि इस क्लिनिक में बुखार की दवा यानी कि पैरासिटामोल जैसी टैबलेट तक उपलब्ध नहीं और न ही कोई कफ। अब ऐसे में यहाँ के मरीजों का किस प्रकार से इलाज होता होगा, ये अपने आप में बड़ा ये तो यहाँ पेशेंट यहाँ देखते हैं, अभी कोई स्टाफ नहीं है, हमारे स्टाफ कोई है नहीं। हम शुरू में यहाँ अप्रैल में ज्वाइन किए हैं, उसमें तो स्टाफ एक सिस्टर थी, लेकिन उनकी डिलीवरी हुई है तो फिर वो नहीं आ रही हैं, नहीं तो वही खुद आती थी, खोलती थी। और बाद में हमने कहा भी कि किसी को दिया जाए, कि डॉक्टर होने के नाते खुद ताला खोलना, एक तो हेल्पर कोई चाहिए, लेकिन हाँ दिया जाएगा यही आश्वासन मिल रहा है।